नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज का दिन बेहद खास है और इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम देश के आन बान शान के प्रतीक लाल किले पर इस वक्त मौजूद है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गौरव है और आजादी का प्रतीक भी यहां पर है। लेकिन हम यहाँ क्यों मौजूद है ये जरूर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार को और तेजी से बढ़ाते हुए, बेहद तेजी से बढ़ाते हुए 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाला है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये बताता है कि किस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने अपने फर्ज को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए वैक्सीनेशन को एक सबसे बड़े हथियार के तौर पर अपनाया। लेकिन यहां पर क्या कुछ आज खास होने वाला है, न्यूज 18 की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि आज राष्ट्रीय ध्वज यहां पर फहराया जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज की खासियत क्या है ये जान लेना यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक राष्ट्रीय ध्वज की अहमियत होती है। लेकिन हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज जो कि 10 बजे यहां पर करीब फहराया जाएगा, उसकी तस्वीर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और उसकी खासियत आपको बता दें कि यह बेहद वजनदार है, उसका वजन भी बताएंगे, लंबाई, चौड़ाई और किस तरह से अशोक चक्र इसमें फैला हुआ होगा। वो तस्वीर आप देखेंगे तो एक भव्य तस्वीर होगी, क्योंकि एक महाजश्न की तैयारी 100 करोड़ के आंकड़े को छूते ही हो जाएगी, जिसमें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और यह तस्वीर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि कोरोना के इस महायुद्ध में किस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई, किस तरह से वैक्सीन को लेकर ना हमने सिर्फ हर नागरिक तक ये पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि बाकी देशों को भी वैक्सीन देकर ये मिसाल यहां पर भारत ने कायम की है। लेकिन आज क्योंकि 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं हिंदुस्तान, और ऐसे में ये तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह की दहशत, जिस तरह का खौफ था, उसमें इंतजार इसी बात का था कि आखिर वो वैक्सीन कब आएगी, वो हथियार कब आएगा जो हिंदुस्तानियों को, जो इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को बचा पाएगा। ऐसे में हिंदुस्तान ने अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वैक्सीन यहां पर हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, सरकारों के जज्बे के चलते यहां पर सामने आई और आखिरकार आज 100 करोड़ का यह आंकड़ा हिंदुस्तान कुछ ही देर में छू जाएगा। और उसके चलते एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर फहराया जाने वाला है। वो आप तस्वीर देखेंगे तो वो भव्य तस्वीर होगी, महाजश्न की वो तस्वीर होगी जिसे आज हर एक हिंदुस्तानी को यहां पर देखना चाहिए, क्योंकि हर लिहाज से आज की तस्वीर सबसे ज्यादा अहम यहां पर हो जाती है, जिसे न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक आज पहुंचाएगा। इसलिए लगातार हमारे इस महा कवरेज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि 10 का दम तो आपने सुना होगा, आज आप 100 करोड़ का वो महादम देखेंगे, जिसकी महा कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी रहेगी। वो ध्वज राष्ट्रीय फहराया जाएगा जो कि हमारा गौरव है। और जब आप उस राष्ट्रीय ध्वज को देखेंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर बेमिसाल है, चौड़ाई जो है वो बेमिसाल है। चौड़ाई का जिक्र करें तो 150 मीटर, लंबाई का जिक्र करें तो 225 मीटर, वजन का जिक्र करें तो 1400 किलो वजन इसका यहाँ पर है। सोचिए, न सिर्फ वजनदार है बल्कि ये बताता है कि 100 करोड़ के आंकड़े को छूने के लिए हर हिंदुस्तानी ने अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाई है, और हर हिंदुस्तानी किस तरह से इस बात को बखूबी जानता है कि आज का दिन बेहद खास यहाँ पर हो जाता है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी बने हुए हैं, उनकी तरफ आगे जरूर रुख करेंगे। प्रियंका कांडवाल हमारे साथ जजर एम से लाइव है, अमित सिंह हमारे साथ जेवर से बने हुए हैं, अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं, रवि सिंह हमारे साथ लाल किले से मौजूद है, चंदन जजवाड़े हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन गायत्री हमारे साथ है, मेरी सहयोगी, जो आपको बताएंगी क्या कुछ इस मामले को लेकर अपडेट है। बिल्कुल सबीना, और सबसे पहले हम इस टच स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों को दिखा दे, देखिए कोविन ऐप पर जो रिवर्स काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है और कितनी खुराक अभी बची है, यानी 100 करोड़ का जो आंकड़ा हम आज क्रॉस करने वाले हैं। एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज के लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि 100 करोड़ डोसेज आज भारत लगा लेगा वैक्सीनेशन की। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि 99.86 करोड़ अभी तक डोसेज लग चुकी हैं और 100 करोड़ के आंकड़े से महज हम कुछ ही दूरी पर हैं। और कोविन ऐप पर लगातार ये जो आंकड़ा दिया गया है 4,49,000 कुछ डोसेज बाकी है, यानी ये वो आंकड़ा है कि अगर हम इस आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे, यानी ये वो खुराक बाकी है जब ये डोसेज लगने के बाद हम 100 करोड़ के आंकड़े को आज पूरा कर जाएंगे। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टच स्क्रीन के जरिए, एक बार फिर से हम आपको ये आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए जो रिवर्स काउंटडाउन है वो लगातार कोविन ऐप पर चल रहा है, 4,45,000 समथिंग खुराक अभी बाकी है और आज हम 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करने वाले हैं। 21 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, भारत एक बड़े रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है और लगातार हम इस पर बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और मेरी सहयोगी सबीना वहां पर मौजूद है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग तिरंगा आज वहां पर फहराया जाने वाला है। ओवर टू यू सबीना। जी
बिल्कुल, और लगातार आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे गायत्री, क्योंकि आपके जरिए वो आंकड़े सामने आएंगे जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक सबसे पहले हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे। और लाल किले से मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि भी मौजूद है। रवि, ये महज एक रिकॉर्ड नहीं होगा, ये महज कोई महा रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि 100 करोड़ का आंकड़ा ये बताएगा कि किस तरह से हर हिंदुस्तानी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, मानते हुए, उन तमाम अफवाहों पर रोक लगाते हुए, उन तमाम आशंकाओं पर रोक लगाते हुए ये बता दिया कि सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन और हिंदुस्तान उसमें सबसे आगे। बिल्कुल, तमाम जो अब तक अब से थोड़ी देर के बाद में 100 करोड़ डोज पूरा होने वाला है, तो इसमें न सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बल्कि आम लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि तमाम दुनिया के देशों, खास करके बड़े बड़े देशों, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में यह भी देखने को मिला है कि वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर काफी हिचक लोगों में सामने आई है। भारत में भी शुरुआती दौर में हिचक सामने आई थी जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत दिल्ली के एम्स अस्पताल से की थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे देखते देखते ये कब आंकड़ा 100 करोड़ पहुंच गया। आज 279वां दिन है, 280 दिन के अंदर ही 100 करोड़ डोज पूरा होने वाला है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, एक बार मैं अपडेट बताना चाहूंगा कि इस समय आरएमएल अस्पताल में पहुंचे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, क्योंकि वहां पर भी हमारी जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, जहां पर सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है आपसे थोड़ी देर के बाद में, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचने वाले हैं मनसुख मंडाविया। 12:30 का प्रोग्राम है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, लक्ष्य विशाल, उपलब्धि बेमिसाल। ये बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है लाल किले पर। और तिरंगा एक बार यहाँ पर दिखाएं कि कितना विशाल यहाँ पर तिरंगा गो लगाया गया है। अब से थोड़ी देर के बाद में मनसुख मंडाविया पूरी टीम के साथ में पहुंचेंगे, एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग भी लॉन्च करेंगे यहाँ पर। लेकिन इस तिरंगे की अगर हम खासियत बताएं तो सबसे पहले लेह में इसको फहराया गया था 2 अक्टूबर को। और इसको और सबसे बड़ी बात यह खासियतें आज पहुंचेंगी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक, क्योंकि यही खासियत बताएगी कि किस तरह से 100 करोड़ का ये महादम आज महाजश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त जेवर से मौजूद है। अमित, क्या कुछ तस्वीर बन रही है महाजश्न को लेकर, क्योंकि 100 करोड़ का ये आंकड़ा जिसका इंतजार भी किया जा रहा था, आखिरकार हिंदुस्तान इसे बस छूने ही वाला है। देखिए, 100 करोड़ का आंकड़ा थोड़ी देर में ही हम छू लेंगे, लेकिन जश्न की तैयारी जो है वो सुबह से ही चल रही है और लगातार। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबसे पहले तो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर लोग जो है जश्न में यहाँ पर नाच रहे हैं। और ये अब देखिए, ये स्थिति जेवर की है। और जेवर में जो स्थानीय विधायक है वो जाके लोगों के घर में, लोगों के गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। ये तस्वीरें सबसे पहले तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अजय कहूंगा कि पूरी तस्वीरें दिखाएं कि अब काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है, स्थानीय नेता यहाँ पर है। ये दरअसल ये जो जश्न है ये आम लोग मना रहे हैं, आम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि यहाँ 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, माइलस्टोन है, रिकॉर्ड स्थापित किया है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा पीछे से, स्थानीय विधायक यहाँ पर मौजूद है सुरेंद्र सिंह। 100 करोड़ का आंकड़ा थोड़ी देर में छूने वाले हैं, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी मशक्कत थी आपके लिए? देखिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान दुनिया का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इसकी उम्मीद नहीं थी कि 100 करोड़ का आंकड़ा हम छू पाएंगे। यह संभव हुआ है देश के उस प्रधानमंत्री की वजह से जिन्होंने इसे अपना लक्ष्य बनाया और हर गरीब के घर तक वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया। मैं देहात क्षेत्र में देखता हूं जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत की, और उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, हर व्यक्ति ने इसे अपना कर्तव्य समझते हुए हर व्यक्ति को वैक्सीनेट कराने के लिए जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो एक ऐसा बड़ा काम हुआ है जो आज इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। और एक बार फिर शबीना, मैं आपके पास आने से पहले एक बार तस्वीरें दिखा दूं किस तरीके से देखिए यहाँ पर नाच का, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के पीछे नाचते हुए लोग, ये जीवन की तस्वीर है। और जैसे 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा, आप अंदाजा लगा सकती है शबीना कितना बड़ा जश्न यहाँ पर मनने वाला है। शबीना,
बिल्कुल अमित, और जो ये ढोल नगाड़ों की आवाज है वो खुद हमें अंदर से रोमांचित कर रही है, क्योंकि 100 करोड़ के इस आंकड़े को छूना यकीनन कोई मामूली बात नहीं है, खासतौर से तब जब 10 महीने पहले वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। और इसे सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक ऐसे मकसद के तौर पर मोदी सरकार ने लिया था जिसका प्रचार प्रसार तो किया ही गया था, लेकिन जब तमाम तरह की आशंकाएं उठने लगी थी उन सवालों का जवाब यहां पर दिया गया था, उन अफवाहों पर रोक लगाई गई थी और साथ ही साथ हर किसी को एक जिम्मेदारी के तौर पर यह बताया गया था कि वैक्सीनेशन कितना बड़ा अभियान है और कितना बड़ा हथियार है अगर कोरोना को पूरी तरह से मात देनी है। हमारी सहयोगी हमारे साथ प्रियंका भी बनी हुई है। प्रियंका, जश्न की तस्वीरें अमित ने तो यहाँ पर दिखाई कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में मौजूद है, क्या कुछ 100 करोड़ का ये महादम आप न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, एम्स झज्जर में इस वक्त हम मौजूद हैं और एम्स झज्जर इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये एम्स का कोविड अस्पताल था। और यहाँ आज मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए आप, यहाँ पर गेट को सजाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो MOS हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी। आज पवार जो यहाँ पर पहुंचेंगे, तब तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो ये साथ सजावट यहाँ पर की गई है। आज इस जगह का इनॉग्रेशन भी होना है। यहाँ पर मौके पर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचेंगे और इस जगह पे खास तौर पर जो यहाँ का स्टाफ रहा उनको ग्रैटिट्यूड भी दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल दौर जो है वो अगर किसी ने झेला है वो डॉक्टर्स, नर्सेस, बाकी पूरा पैरामेडिकल स्टाफ ने झेला है। तो फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर साथ सजावट की गई है, पूरी तैयारी की गई है कि जब यहाँ पर MOS हेल्थ पहुंचेंगी तो उस वक्त क्योंकि 100 करोड़ का लक्ष्य भी हम छू चुके होंगे, तो किस तरीके से अस्पताल के अंदर जाहिर तौर पर ढोल नगाड़े नहीं बजाए जा सकते क्योंकि ये एक अस्पताल है, लेकिन जिस भी सादगी से सेलिब्रेट किया जा सकता है उसके लिए एम्स झज्जर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। डॉक्टर्स को, हेल्थलाइन वर्कर्स को पहली प्रायोरिटी में वैक्सीनेट किया गया, उनकी डोजेस को सबसे पहले लगाया गया। तो ऐसे में एक ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवाद की भावना जो खास तौर पर हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए रहती है, उनको भी आज समर्पित यहाँ पर MOS हेल्थ आकर करेंगे। साथ ही हरियाणा के CM भी यहाँ मौजूद होंगे। तो जश्न तो होगा, हालांकि जश्न का अंदाज ढोल नगाड़ों से थोड़ा अलग होगा। जी शबीना। बिल्कुल, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, वो स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने एक पल के लिए भी इस महामारी के दौर में हमारा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। और हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन भी हमारे साथ में मौजूद है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, क्या कुछ तस्वीर वहां की दिखाई दे रही है? जैसा कि हमारे हर सहयोगी बता रहे हैं कि महाजश्न की महातैयारी के साथ देखिए किस तरह से बस इंतजार बस इसी बात का है कि 100 करोड़ का वो आंकड़ा छू लिया जाए और यकीनन ये हमारे लिए किसी वर्ल्ड कप को जीतने से कम नहीं होगा। क्या तस्वीर वहां से बनती नजर आती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रेलवे के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। रेल मंत्री थोड़ी देर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और रेलवे के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, क्योंकि ट्रेनें चलती रहीं, चाहे कोविड का पहला दौर हो, दूसरा दौर हो, खास करके मालगाड़ियां, गुड्स ट्रेन, ये हमेशा चलती रही। तो रेलवे के सारे कर्मचारियों को अपनी तरफ से एक तरह से धन्यवाद देंगे रेल मंत्री और एक शुभकामना देंगे कि उन लोगों ने ऐसे मुश्किल समय में ट्रेन चलाई है। उसके बाद यहाँ से वो पास में ही रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन करेंगे, उनको थैंक यू करेंगे कि जिस तरह से रेलवे के 13 लाख एम्प्लॉइज को उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया। और रेलवे के तमाम जो एम्प्लॉइज है उन सब का 2 वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीनेशन के डोज पूरे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हर किसी का हेल्थ रीजन हो तो वो बचा हुआ है। इस तरह से तमाम चीजों को लेकर के रेल मंत्री रेलवे के सारे एम्प्लॉइज को अपनी तरफ से शुभकामना देंगे और धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने जिस तरह से देश के लिए योगदान किया है कोविड के काल में। थोड़ी देर में रेल मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से निकल के वो रेलवे के ही सेंट्रल हॉस्पिटल तक जाएंगे। बिल्कुल चंदन, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि जिन फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने हमारा साथ दिया, उन्हें ये देश कभी नहीं भूल सकता। महामारी के दौर को मात देने में इन्होंने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। मनसुख मंडाविया का क्या ट्वीट सामने आया है उसे जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि आज तमाम तरह का जश्न जो है वो तो मनाया ही जा रहा है, पर ट्वीट के तौर पर क्या कुछ उन्होंने कहा आपको हम बताते हैं। देश वैक्सीन शतक बनाने के करीब है। इस स्वर्णिम अवसर के सहभागी बनने के लिए देशवासियों को मेरी अपील है कि जिनका वैक्सीनेशन बाकी है वो तत्काल टीका लगवाकर भारत की इस ऐतिहासिक स्वर्णिम टीकाकरण यात्रा में अपना योगदान दे। मनसुख मंडाविया की तरफ से ये ट्वीट यहां पर सामने आया है। देखिए, समझ लीजिए ये महज कोई 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, ये बता रहा है कि किस तरह से हमारी सरकार का जज्बा, किस तरह से हर हिंदुस्तानी का जज्बा, किस तरह से राज्य सरकारों ने जो तमाम कोशिशें की उसका जज्बा आज 100 करोड़ के आंकड़े को यहां तक पहुंचा चुका है।
और अजीत हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अजीत, क्या तस्वीर लखनऊ से यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर खौफ फैला हुआ था उस पर काबू पाया गया, वैक्सीनेशन की रफ्तार में उत्तर प्रदेश किस तरह से तेजी से आगे बढ़ा वो सभी ने देखा और एक मिसाल भी यहाँ पर कायम हुई सबसे ज्यादा वैक्सीन लेने वाले एक राज्य के तौर पर। फिलहाल किस तरह की महातैयारी, महातस्वीर नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल सबीना, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के दृष्टि से। इस समय हम निराला नगर के उस बूथ पर हैं जहां 100 करोड़ के आंकड़े के पूरे होने पर यहां मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। और पहले आपको तस्वीरें दिखा दे। देखिए यहां की जो तस्वीरें हैं, यहां 100 करोड़ का जो टीकाकरण अभियान है चलेगा, ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और वो यहाँ पर मीडिया से बात भी करेंगे। तो ये तस्वीरें, दूसरी बात आपको दिखा दें कि दूसरी तस्वीरें देखिए, यहाँ जो वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, आज 100 करोड़ का टारगेट पूरा होने वाला है टीकाकरण में, बोलिए। खुश है ना आप? 100 करोड़ पूरा हो रहा है। हाँ जी, बहुत खुश हूँ। 100 करोड़ पूरा हो जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ, किस लिए बैठे? टीकाकरण कराएं। यस। देखिए यहाँ जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं और देखिए पीछे हम दिखाएं एक तस्वीर सबीना कि धीरे धीरे यहाँ जो जिन लोगों को टीकाकरण होना है, किस लिए आई दादी? आज वैक्सीन लगवा, टीका लगेगा। हाँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं, बताइए आज 100 करोड़ पूरा हो जाएगा टारगेट? बिल्कुल हो जाएगा। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। बताइए। हाँ बढ़िया। कुछ बोलेंगी दादी? नहीं, लगवाना है टीका लगवाना है। हाँ, दूसरा। हाँ, देखिए इधर भी है। क्या कहेंगे, आज 100 करोड़ का टारगेट पूरा हो रहा है देश के? लगवाना है, लगवाने टीका है। तो देखिए बहुत सारे यूथ इनसे भी पूछेंगे, क्या कहेंगे, 100 करोड़ का आज टारगेट पूरा हो जाएगा भारत में? हाँ, हो जाएगा। आज आप भी लगवाने? तो देखिए ये यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ खुद पहुंचेंगे। और देखिए बाकायदा यहाँ एक काउंटर बना हुआ है, इस काउंटर पर बाकायदा लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है। इनसे भी बात करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज 100 करोड़ का टारगेट भी पूरा होने वाला है। जी सर। अच्छा लग रहा है? जी सर। आप बताइए क्या कहते हैं, बोलिए। कोविशील्ड का हमारा दूसरा टीका है तो इसी के लिए आए हैं। उसी के लिए आए। कोविशील्ड का दूसरा टीका है। 100 करोड़ का टारगेट भी पूरा हो रहा है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए सबीना, यहाँ लोग धीरे धीरे भीड़ जमा हो रही है। कुछ ही देर बाद यहाँ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, वो मीडिया से भी बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और यहाँ सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य ये बन गया है। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग होंगी। और उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, बड़ी आबादी, और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्हें कोविड होने के बावजूद भी वो फील्ड में रहे, लगातार काम करते रहे। खुद प्रधानमंत्री ने मंच से उनकी तारीफ की और एक बार फिर आज मुख्यमंत्री इस पल के गवाह होंगे जब 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होगा। बिल्कुल, और इंतजार यहाँ पर बस इसी बात का किया जा रहा है कि कब हिंदुस्तान इस 100 करोड़ के आंकड़े को छू जाएगा। और बहुत ज्यादा इंतजार यहाँ पर नहीं करना होगा क्योंकि 16 जनवरी को शुरू हुए इस वैक्सीनेशन अभियान को अब यहाँ पर 278 दिन बीत चुके हैं और बस कुछ वक्त का और इंतजार जब 100 करोड़ का ये आंकड़ा छूलेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान को लेकर 100 करोड़ का जो ये महादम है उस पर हमारी ये महाकवरेज जारी है।